मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने साइंस के हाई स्कूल के साइंस का सेकंड चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। इसके पहले हमने रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण की 10 वीडियो बना के दिया था। उसमें हमने एक न्यूमेरिकल, एक आंसर का भी कोई आपने वीडियो मैंने आपको बनाया था, क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाया था। इस तरीके क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपकी लगातार पड़ती रहेगी और जो ये टॉपिक है, टॉपिक भी कि एक कंटिन्यूअस तरीके से चलता रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाई स्कूल के साइंस के सेकंड पेपर का अम्ल, क्षारक और लवण, जिसको हम लोग एसिड कहते हैं, बेसेस कहते हैं और साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा, जो आज का हमारा लेक्चर है, पूरे तरीके से डिपेंड किस पर होगा? पूरा डिपेंड होगा हमारा अम्ल पे। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे सिर्फ अम्ल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड को। और इसको हम इसके बाद बारे में इसके बाद इसकी बात करेंगे। तो अम्ल है, तो हम लोग बात करते हैं कि अम्ल है क्या। तो जानते हैं अम्लों को क्या कहा जाता है? खट्टा कहा जाता है। तो एसिड, तो अम्लों को हमने इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके बारे में बात करते हैं। तो जानते हैं कि लैटिन भाषा का एक शब्द होता है, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको हम लोग एसियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एसियर के नाम से जानते हैं। ये लैटिन भाषा में एक शब्द एसियर है, जिसका अर्थ होता है खट्टा स्वाद। क्या होता है? खट्टा स्वाद। इसी से क्या बन जाता है? इसी से एसिड का निर्माण होता है। इसी से एसिड शब्द बन जाते हैं, जिसको हम हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। और एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में अम्ल के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए सिंपल चीज़ें हो गई। यही क्या है, इसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। अब बात आती है अम्ल की। दो डिफिनेशन आती है, एक लारी ब्रांस्टेड की डिफिनेशन है, एक आर्हेनियस की डिफिनेशन है। दोनों डिफिनेशन को हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं, जिससे हमको आसानी हो समझने में। जब कभी लारी है कि मतलब कि आर्हेनियस ने क्या कहा था कि अम्लों के बारे में, लारी ब्रांस्टेड ने क्या कहा था, इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। तो अब बात करेंगे, यहाँ पे ये हो गया, इसके बारे में आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। किसकी डिफिनेशन में? कि अम्ल की परिभाषा। तो अम्ल की जो परिभाषा होती है, परिभाषा जो आपकी होती है, परिभाषा किसकी परिभाषा? अम्ल की परिभाषा। तो अम्ल की परिभाषा दो साइंटिस्टों ने दी है, तो दोनों को अलग अलग देखते हैं। एक आते हैं कि एक आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक थे लारी ब्रांस्टेड ने। कौन थे? लारी ब्रांस्टेड। ये दो वैज्ञानिक थे। आर्हेनियस ने क्या कहा था और लारी ब्रांस्टेड ने ये कहा था कि आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल उसे कहते हैं। अब यहाँ द डेफिनेशन, अम्ल उसे कहते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो बात ये आई यहाँ पर निकल कर बात ये आई, इन्होंने अम्ल किसको कहा? उसे कहा जिससे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का संकेत क्या होता है? H+ को हाइड्रोजन आयन के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि अम्ल की परिभाषा, अगर अम्ल की परिभाषा कुछ भी पूछे, तो अगर नाम नहीं देता है तो आप चाहे लारी ब्रांस्टेड की परिकल्पना के बारे में बात कर लें या आर्हेनियस के बारे में बात कर लें, लेकिन जब नाम दे देगा तो आप वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आर्हेनियस ने कहा था कि अम्ल वे होते हैं जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसी को हम अम्ल कहते हैं। ये बात हुई। अब बात ये आती है कि लारी ब्रांस्टेड ने क्या कहा था? लारी ब्रांस्टेड ने प्रोटॉन के बारे में बात किया था। प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन का भी संकेत क्या होता है? H+ होता है। कि लारी ब्रांस्टेड ने यह कहा था कि अम्ल वे होते हैं जो अपने से प्रोटॉन का निष्कासन करते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। बातें वही हैं, सिर्फ कहने का अंदाज दूसरा है। तो प्रोटॉन, तो लारी ब्रांस्टेड ने क्या कहा था? फिर से बताता हूँ कि लारी ब्रांस्टेड ने यह कहा था कि अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन का निष्कासन करते हैं,
उसे अम्ल कहते हैं। और आर्हेनियस ने क्या कहा था कि अम्ल वे होते हैं जो हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं, उसे अम्ल के नाम से जानते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके ये हो गए, लारी ब्रांस्टेड के हो गए और फिर क्या हो गए, आर्हेनियस के हो गए। दोनों आप लोग नोट कर लेंगे। अब बात करने चल रहे हैं कि इसके बारे और इसके कुछ इसके रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं। अब रासायनिक गुणों में क्या होता है, रासायनिक जब गुण के बारे में बात करेंगे तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, मतलब कि क्या था कि अम्ल के रासायनिक गुण, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के नाम से हम जानते हैं, ये चीज़ें हुई। अब बात करना है कि क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये होता है कि ये होते हैं कि जब कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद वो लवण का निर्माण करता है, लवण के साथ वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे अगर हमने क्या कहा था कि जैसे हमारे पास एक धातु है Zn है, हमने क्या किया कि HCl से इसका रिएक्शन करा दिया तो बन जाता है HCl से, जब जो अम्ल है वही हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसकी रासायनिक गुण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया तो ये बना लेता है ZnCl2 बना लेता है और हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। यहाँ पे आप 2 कर देंगे, ये आपका हो गया। ये क्या है, जल का अपना, मतलब कि अम्ल का एक अपना नेचर है। इसी तरीके से अगर आप क्या करें, इसका रिएक्शन किससे करा दें, अगर इसका रिएक्शन सोडियम धातु के साथ करा दें और आप क्या ले लें, HCl ले लें, तो HCl लोगे तो ये भी अम्ल है, अम्ल ही तो है, तो बना लेता है आपका क्या बना लेगा, आपका NaCl साल्ट बन जाएगा। और साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो आपने ये देखा कि इस तरीके से अगर इसी का रिएक्शन हम उससे करा दें, सोडियम कार्बोनेट से करा दें, अगर हम इसका रिएक्शन अम्ल का रिएक्शन किससे, जैसे हमने HCl लिया, HCl का रिएक्शन किससे करा दें, सोडियम कार्बोनेट से करा दें, Na2CO3 करा दें, तो क्या करा दें, तो बन जाता है आपका क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और H2O बनेगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से इसमें क्या हो रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे 2, ये आप इसको 2 कर सकते हैं, ये हो गया इसके बारे में। तो ये भी क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। अगर वॉशिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं HCl की तो क्या तो भी साल्ट है, ये भी जिंक क्लोराइड, ये भी साल्ट है, सोडियम NaCl जिसको लोग नमक कहते हैं, साल्ट कहते हैं, ये क्या, ये इसके रासायनिक गुण थे। तो आपने ये देखा किस तरीके से ये रिएक्शन करते हुए चले जाते हैं। अब बात आती है कि अम्ल क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टी देख लिया, अब बात करने चल रहे हैं कि अम्ल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में बात करेंगे और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, उसकी ताकत के, उसकी क्षमता के बारे में बात करेंगे। जैसे अब बात करते हैं कि प्रकार, अम्ल के प्रकार के बारे में। अम्ल के प्रकार, तो अम्ल का प्रकार का मतलब होता है टाइप्स ऑफ एसिड के नाम से हम जानते हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि प्रबल अम्ल के बारे में बात किया जाता है। प्रबल अम्ल क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। एक क्या होता है आपका कि दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो देखिए, जिन अम्लों को अगर डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन भी आप दे सकते हो कि जिन अम्लों को जल में घोलने पर
हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में निष्कासित करते हैं, उस अम्ल को परबल अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे में हम क्या लेंगे, जैसे में हम HCl लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का परबल अम्ल है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब दुर्बल एसिड, या इसको हम लोग स्ट्रांग, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रांग एसिड कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड के नाम से हम जानते हैं। अब बात आती है कि एक ही दुर्बल अम्ल होता है कि जिन अम्लों को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन की संख्या कम निष्कासित होती है या हाइड्रोजन आयन कम आयनित होते हैं, उस अम्ल को दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं या कहते हैं। आप बोर्ड में इस तरीके से लिखेंगे। अगर इसके बारे में जैसे कहा जाए तो ये भी आप जानते हो, आप लोगों ने सिरका का नाम सुना होगा, CH3COOH क्या है, ये एसिटिक अम्ल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिरका कहते हैं। इसी को हम लोग सिरका कहते हैं। इसका आयुपायक नेम क्या होता, एथेनोइक एसिड होता है। तो ये हम लोग ऑर्गेनिक में आगे और चलेंगे तो ऑर्गेनिक आएगा, आयुपायक नेम भी पढ़ेंगे। तो ये आपने क्या देखा कि किस तरीके से हमने अम्ल की डिफिनेशन के बारे में देख लिया, अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लिया, अम्ल के टाइप्स को देख लिया, कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या देते हैं, आपने सब देखा। यही क्या है, इन्हीं को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और बोर्ड में यही आएगा, बोर्ड में डिफिनेशन पूछेगा, आर्हेनियस की पूछेगा, लारी ब्रांस्टेड की पूछेगा। आपको बोर्ड में बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ के जाना है और याद करके जाना है मेरे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। बोर्ड में आपको अच्छा नंबर लाना है तो ये टॉपिक को रट के जाना है, याद करके जाना। खूब पढ़ोगे, खूब लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। इसमें कोई पहाड़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये आपको याद नहीं होगा। एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद बुक को पढ़ लीजिए, फिर इसको वीडियो के देख लीजिए, तब फिर आप नोट्स बना लीजिए, फिर आपका कंटेस्ट हो जाएगा। और आपको 70 में 70% नंबर मैं दिलाने की उम्मीद करता हूं। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।